जब हम अपने प्रतिद्वंदी को हराकर तख्त पर कब्जा कर लेते हैं तभी तो तख्ता पलट होता है। तो इस समय हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? इस समय हमारा प्रतिद्वंदी केवल और केवल सन की 7.5 है, क्योंकि यही सन की 7.5 है जिसने हमारी चीखें निकाल दी हैं, जिसने हमारी डिग्निटी को तार तार कर दिया है, हमारे वैभव को पूरा खत्म कर दिया है, हमारी धन दौलत के लिए हमको तरसा दिया है। तो इसलिए सन की 7.5 का तख्ता पलट जरूरी है, क्योंकि जब आप तख्ता पलट करेंगे तभी तो आपका राज तिलक होगा। तो अब वो समय आ गया है जब वास्तव में सन की 7.5 का तख्ता पलट भी होगा और आपका राज तिलक भी होगा। तो मित्रों, आपको मालूम होगा कि कहा क्या जाता है कि लोहे को लोहा ही काटता है। जो भी गलत लोग हैं उनको अगर कोई दबाता है तो वो भी कोई गलत लोग ही होंगे। तो सन की 7.5 को क्या बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे सौम्य ग्रह दबा देंगे? बिल्कुल नहीं दबाएंगे। अगर सन की 7.5 की बात होगी तो शनि और राहु को 2 ही ग्रह हराएंगे, वो हैं आपके मंगल और आपके सूर्य, क्योंकि यही कुंडली में शत्रु विनाशक राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो किनके शत्रु कौन हैं? मंगल और सूर्य के। मंगल और सूर्य के 2 ही शत्रु हैं, वो आपका शनि और राहु। तो शनि को अगर हराना है तो मंगल और सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। और बस यही आपके फेवर में बात जा रही है कि मंगल जो हैं वह इस समय आपकी मिथुन राशि पर मार्गी होकर के चल रहे हैं, और मिथुन राशि आपकी कुंडली की 6वें भाव की राशि है। तो जब 6वें में मंगल आ जाते हैं तो उनकी जो अष्टम दृष्टि है, आपको मालूम होगा कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो जो अष्टम दृष्टि होती है वह मकर राशि पर ही जा रही है। तो आपको मालूम है कि जब मकर राशि पर आपके शत्रु विनाशक राजयोग बनाने वाले ग्रह की दृष्टि जा रही है तो मकर राशि में ही सन की 7.5 चल रही है। तो 7.5 का संहार तो अब हो ही जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो 7.5 का मुख्य प्लेयर है आपकी कुंडली में वो कौन है? वो आपके शनिदेव हैं। और शनिदेव भी इसी 28 फरवरी से ही आपके अस्त भी होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो मंगल देव जो हैं उनकी पूर्ण दृष्टि मकर राशि पर रहेगी, तो वह 7.5 को बीट करेंगे। दूसरा, जो मुख्य प्लेयर आपका शनिदेव हैं वह भी निस्तेज हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे। तो इन दोनों परिस्थितियों के कारण सन की 7.5 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और याद रखिए, बिल्कुल सन की 7.5 का तख्ता पलट हो जाएगा। तो जब सन की 7.5 का तख्ता पलट हो जाएगा तभी आपका राज तिलक भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिए कि सन की 7.5 में शनि आपके मन को पूरी तरह झकझोर देता है, तोड़ देता है, तार तार कर देता है। और आपका मन क्या है? मन को तो चंद्रमा कहते हैं। तो जब मन और दिल टूट जाता है तो पूरी दुनिया हमारे लिए वीरानी है। तो सूर्य द्वारा जब आपके शनि को निस्तेज किया जाएगा, अस्त कर दिया जाएगा, तो ये सूर्य और मंगल किसके परम मित्र हैं? सूर्य और मंगल परम मित्र हैं आपके चंद्रमा के। तो जब इन दोनों का राज हो जाएगा, राज तिलक हो जाएगा, ये दोनों मिलके सन की 7.5 का तख्ता पलट कर देंगे। तो याद रखिए, जब तख्ता पलट हो जाता है और अपना कोई सपोर्टर गद्दी पर बैठ जाता है तो सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले किनकी होती है? जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपके राज तिलक करा के गद्दी पर, उसके जितने सपोर्टर होते हैं, सबसे मेन लोग होते हैं, उन्हीं की तो बल्ले बल्ले होती है। तो जब मंगल और सूर्य जीत जाएंगे सन की 7.5 से, तो मंगल और सूर्य का सबसे परम मित्र कौन है? मंगल और सूर्य का सबसे परम मित्र आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो पीड़ित था, पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ा था सन की 7.5 के कारण,
वह पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। और जब चंद्रमा आज़ाद हो जाएगा ना, तो याद रखिए 7.5 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरह से 7.5 का तख्ता पलट हो जाना है। अब जब चंद्रमा आज़ाद होगा तो याद रखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन और दिल है। और चंद्रमा को लिक्विडिटी भी कहते हैं, तरलता भी कहते हैं। तो काहे की लिक्विडिटी? हार्ड कैश की लिक्विडिटी। और आपको इस समय कितना कैश की ज़रूरत है वो तो आपका मन ही जानता है। इस कैश के लिए, इस धन के लिए कितना तड़पे हैं आप, मारे मारे घूमे हैं आप। अब आपसे ज़्यादा इस बारे में कौन जानेगा। तो कहने का पूरा तात्पर्य यही है मेरा कि जो शनि की 7.5 है आपकी, उसको मंगल और सूर्य, ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है कि मंगल और सूर्य मिलकर के उस 7.5 का पूरी तरह से इस मार्च के महीने में तख्ता पलट करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये तख्ता पलट आपके मार्च के महीने में होगा, 100% 7.5 आपकी खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि महाराज 29 मार्च से तो वो वैसे भी खत्म हो रही है, तो अब तख्ता पलट का क्या मतलब है। याद रखिएगा 7.5 भले ही आपकी समाप्त हो रही है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी इस समय शनि या राहु की महादशा चल रही होगी, या उनकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे होंगे। ये चीज याद रखिएगा, अगर शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो उसका प्रभाव, उसे विषयोग तो कहा ही जाता है। उसमें चंद्रमा हमेशा पीड़ित रहता है शनि द्वारा। तो जब चंद्रमा हमेशा पीड़ित रहेगा शनि द्वारा या राहु द्वारा, तो वो 7.5 जैसा ही इफेक्ट जो आपको जीवन भर देता रहेगा। तो उसको अगर बीट करना है तो मंगल और सूर्य का एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर मंगल और सूर्य की आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में दृष्टि भी है शनि पर, या जिसमें शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, उन पर अगर मंगल या सूर्य की दृष्टि है, तो मान लीजिए वैसे भी शनि की 7.5 का प्रभाव ऐसे जातकों पर सबसे कम होता है। तो मित्रों, इस पूरे वीडियो का निचोड़ ये था कि मंगल और जो आपके सूर्य हैं वह पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो गए हैं। अब वो एक्टिवेट हो गए हैं तो आप ये मानिए कि आपका 28 फरवरी से ही 7.5 का पूरा दायिंड जो है वो हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव के परम दुश्मनों में ये आते हैं मंगल और सूर्य, तो शनि की 7.5 से निजात मिलेगा। तो आपको सभी प्रकार के अपने दुख दर्दों से भी निजात पूरी तरह से मिल जाएगा। मित्रों, ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और 7.5 या मकर राशि के संबंध में आपके कोई भी डाउट्स हों तो आपको नंबर दिया गया है, आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो दिए गए जो नंबर हैं उसमें आप संपर्क भी कर सकते हैं।